नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में मैं अरविंद आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि फल अप्रैल माह 2022। अप्रैल के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभावों को, गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगा और जैसे ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आता है तो यानी कि पंचांग के अनुसार हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस नए वर्ष के अंदर जो संवत्सर होगा वो नल नाम का संवत्सर होगा। राजा शनिदेव होंगे और मंत्री देव गुरु बृहस्पति होंगे। संवत्सर, नल संवत्सर का एक अलग से हम आपको कार्यक्रम बनाएंगे और उसका विस्तार से आपको नए संवत्सर का वार्षिक राशि फल बताएंगे। निश्चित रूप से देखा जाए तो जब राजा शनि होते हैं तो थोड़े से जीवन संघर्षमय होता है, यानी कि आने वाला वर्ष संघर्ष भरा हो सकता है। कठिन परिश्रम, मेहनत के बाद शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को नवरात्रि प्रारंभ होगा। 10 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व होगा और 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा होगा। 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या तिथि होगी। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर लें और बेल के बटन को जरूर क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशन का, ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन कार्यक्रमों का आनंद ले सकें, उनका लाभ ले सकें। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में केतु, सप्तम भाव में शनि मंगल, अष्टम भाव में गुरु शुक्र और भाग्य स्थान पर सूर्य बुध की युति बनेगा। अब इस अप्रैल के महीने में देखा जाए तो 14 अप्रैल को सूर्य भाग्य से दसम भाव में जाएंगे, यानी कि दिग्बली होंगे। देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अब ये अष्टम से नवम भाव यानी भाग्येश भाग्य में आपके आ जाएगा। मंगल ग्रह 7 अप्रैल को सप्तम से अष्टम भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। पंचमेश अष्टम में जब जाते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति में हमें हमारे बुद्धि, दिमाग, हमारी योग्यता के अनुसार हम सफलता प्राप्त करने में असमर्थता महसूस करते हैं। और 13 अप्रैल को राहु केतु, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। 12 अप्रैल को राहु केतु और 29 अप्रैल को शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि यानी अष्टम में जाएंगे। तो सप्तमेश, पंचमेश, इन दोनों ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में बन जाएगा। सप्तमेश पंचमेश की युति अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण योग बनता है। कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहीं ना कहीं शनि का ये राशि परिवर्तन आपको महीने के अंत में थोड़े से सेहत स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कत, तनाव, मानसिक टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बनाएगा। भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए और अपनी एकाग्रता को आगे बनाए रखने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने जीवन में धारण करना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो केतु का एक प्रभाव बना हुआ था पंचम भाव में, जो कि अब आपका केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और इस पूरे माह के अंदर 7 अप्रैल के बाद आप देखेंगे मंगल जैसे ही मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। मंगल राशि परिवर्तन का कार्यक्रम अलग से हम आपको बताएंगे। मेष से मीन राशि, आप हमारे उस कार्यक्रम को भी देखें और वहां पर अपने राशि का पूरा विश्लेषण समझें। निश्चित रूप से ये जो ग्रहों का डिटेल हमारा जो हम बता रहे हैं, जो चेंज होंगे इस पूरे माह में, सभी नवग्रह एक महीने के अंदर सभी नवग्रह अपने राशि परिवर्तन करेंगे। नवग्रहों का राशि परिवर्तन एक महीने में होना, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग इसे आप कह सकते हैं। नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नए वर्ष के अंदर इस तरह का पहले ही माह के अंदर सभी नवग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाना, यानी कि
इसे आप देश दुनिया के लिए, भविष्य के लिए देख सकते हैं कि एक बड़ा सत्ता परिवर्तन, बदलाव और एक नए राम राज्य की स्थापना भी इसे आप कह सकते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से यदि देखा जाए तो कोरोना संकट, लड़ाई, जैसे रूस और यूक्रेन की युद्ध जैसी तमाम समस्याएं पूरे विश्व को एक तरह से आतंकित किया हुआ था। अर्थव्यवस्था एक तरह से पूरी चौपट हो चुकी है और ये एक ऐसा वर्ष अब स्टार्ट हो रहा है जहां पर राजा शनि होंगे, और राजा जब शनि होते हैं तो निश्चित रूप से न्यायिक प्रणाली मजबूत होता है। संपूर्ण विश्व का, हमारे देश का न्यायिक प्रणाली मजबूत होगा और न्याय प्रणाली के अंदर कुछ ऐसे बड़े अहम निर्णय होंगे जिनसे न्याय प्रणाली की जो प्रतिष्ठा है वो और निरंतर इंक्रीज होगा, बढ़ता चला जाएगा। कर्क राशि की हम बात कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए पर्टिकुलर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भाग्योदय के शानदार अवसर मिलेंगे। व्यापारिक गतिविधि में जरूर आप सोच समझ करके, चूंकि शनि का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होगा, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़े से व्यापारिक निर्णय बहुत अच्छे तरीके से करें, सोच समझ करके करें और वास्तविकता को समझें, परिस्थितियों को समझें, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल दिखें, आंखों से कानों से आप सुने, उन चीज़ों पर अमल करें और वैसा ही आप अपने निर्णय को आगे बढ़ाने में आपको सफलता भी मिलेगा और आपको वहाँ पर आप विशेष लाभ को अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। भाग्योदय का यहाँ पर अवसर मिलेगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके जीवन में इस पूरे माह के अंदर आप देखेंगे कि वो आकर के या तो सलाह देंगे या कोई आपके लिए बड़ी अवसर लेकर के, या कोई उनके द्वारा आपके जीवन में एक अप्रोच ऐसा बनेगा जहां पर आप भाग्योदय के अवसर को प्राप्त कर पाएंगे। ये समय पारिवारिक जीवन को थोड़ी सी व्यवस्थित बनाए रखने के लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली यदि कोई वातावरण बनती है तो वहां पर आपको बड़े निरीक्षण परीक्षण करना होगा, अन्यथा वो रिश्ता आपको आपके जीवन में किसी न किसी संकट में आपको लेकर के खड़ा कर देगा, जहां पर आप अपने मान सम्मान, अपने समाज में पद प्रतिष्ठा को नीचे गिरा सकते हैं। तो ये एक सावधानी आपके लिए बहुत जरूरी है। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, परंतु राहु केतु का परिवर्तन, चतुर्थ और दसम भाव में राहु, चतुर्थ भाव में केतु, और ऐसे स्थिति में कोई प्रलोभित कर सकता है, आपको प्रलोभन दे सकता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्टों पर आप हाथ डाल सकते हैं जो प्रोजेक्ट आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बनाएं। सार्वजनिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो ऐसे समय में आप कोशिश करें कि निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करें, सहयोग करें, अपने पद, अपनी जिम्मेदारी, अपने पद के गरिमा का, उत्तरदायित्व का सही तरीके से निर्वहन करें। और कई बार हम देखते हैं कि हम किसी कार्य को करने के लिए कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि कमीशन लेते हैं, कुछ घूस लेते हैं। तो यदि ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो बेहद सावधानी पूर्वक ही इस तरह के आपको कोई निर्णय करने चाहिए, अन्यथा आप समाज में इस समय, इस माह के अंदर देखेंगे कि कोई ना कोई आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा है। गुप्त शत्रुओं का आपके ऊपर एक तरह से विशेष प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको अपनी बचाव करना बहुत जरूरी होगा। शुक्र गुरु की युति भाग्य स्थान पर बनेगा, उच्च के शुक्र होंगे, स्वग्रही बृहस्पति होंगे। तो यहाँ पर थोड़े से आपको अपने आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। बच्चों के अच्छे परवरिश के लिए, बच्चों के अच्छे शिक्षा दीक्षा के लिए आप उनको अच्छे शिक्षा संस्थान से निश्चित रूप से जोड़ पाएंगे, बेहतर आप अपने प्रभाव को बना पाएंगे और अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने में आपको शानदार सहयोग मिलने वाला है, शानदार आपको अप्रोच मिलेगा और आप निरंतर आगे बढ़ने में सफल हो पाएंगे। ये नया वर्ष अब यहाँ से प्रारंभ होगा, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर, क्योंकि इस महीने के अंत में सूर्य ग्रहण होगा, तो वो आपके लिए थोड़े से पारिवारिक तनाव, पारिवारिक दिक्कत, पारिवारिक समस्या और आपके कार्य क्षेत्र के अंदर तमाम तरह की रुकावटों का, तमाम तरह की समस्याओं का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपको सूर्य की उपासना करना बहुत जरूरी होगा। सूर्य देव की यदि आप उपासना करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन्हें, इस परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर पाएंगे। इस महीने में यदि भाग्य का परसेंटेज देखा जाए तो 10 में आप 9 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी भाग्य की
कमी जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि कुछ ग्रह स्थिति आपके लिए आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और ये गोचर आपके लिए आपके तमाम परसेंटेज को कम कर देता है। इस कार्यक्रम में आपने गोचर ग्रह स्थिति को समझा। अपने जन्म पत्रिका के बारे में यदि कुछ समझना चाहते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण संघर्ष को खत्म करने की कोई योजना आप बना रहे हैं, सही रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं या रिश्ता जुड़ता है तो वो रिश्ते के अंदर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, रिश्ते आपके नहीं हो पा रहे हैं, मांगलिक मूवमेंट से आप वंचित रह रहे हैं, तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण निःशुल्क विश्लेषण हम बताएंगे। बस आपसे निवेदन रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्टस लिस्ट पे हमारे इस कार्यक्रम को आप शेयर भी जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।